वही हमें रेखा बताना जी जो है वो सवाल पूछ रही हैं, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बट शी वांट्स टू नो ट्रीटमेंट्स विदाउट मेडिकेशंस। हम्म, देखिए जनरल जो भी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं मैं कॉमनली बताऊंगा। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसमें हमने मापदंड रखे हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। राइट, वो मापदंड हम ऐसे नहीं लगाते, उसका स्केल्स बने हुए हैं, वो प्रॉपर स्केलिंग होती है उसकी, और कुछ क्वेश्चनेयर होता है, वो उस हिसाब से हम उसका नंबरिंग करके उसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में उसको डिवाइड करते हैं। देखिए जो माइल्ड चीज़ें होती हैं उसमें प्रिवेंटिव रोल ये है कि कुछ आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और मेडिटेशन का रोल किताब में बताया हुआ है, माइंडफुलनेस उसको बोलते हैं हम। मेडिटेशन सीखें, मेडिटेशन करने का कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे कि मैं आपको ये भी इसका फ़ायदा बताता हूँ, क्योंकि अगर आप मॉडरेट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम 40 मिनट आप ब्रिस्क वॉक करते हैं या आप जॉगिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ही रसायन हैं जो खुशी के रसायन हैं, जिसको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। एंडोर्फिन्स होते ओपियोइड्स, अफीम लाइक। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ओपियोइड जो है एकदम से डोपामिन का रश करता है। तो अगर आप भागेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो नेचुरली डोपामिन रिलीज होगा, जो कि एंडोर्फिन हम उसको बोलते हैं। 5 टाइप के एंडोर्फिन होते हैं। फिर भांग जैसा इफेक्ट आता है, एंडेना उसके कैनाबिनॉइड्स भी होते हैं नेचुरल। ऐसे ही नॉर्मल नेचुरल कोकेन भी एसिटाइल कोलीन को बोलते हैं। मतलब सब प्रकार के जो नेचुरल आप अगर सब्सटेंस बाहर से खुशी लेते हैं, वो नेचुरली अंदर भी बन सकते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। मतलब मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं रोज 1 आवर मैं जॉगिंग करता हूँ बिना रुके। तो मेरे को उसकी एडिक्शन हो गई है। मैंने आपको एडिक्शन का विशेष साइकिल बता दिया था कि अगर मैं सुबह नहीं दौड़ूंगा तो मुझे मुझे लगता है मेरा मूड सा ऑफ रहता है। तो मैं मेरे को एक हिसाब से वो टॉलरेंस हो गई है। मैं 20 मिनट्स करता था, फिर मैंने 30 मिनट्स कर दिए, तो मैंने फिर 40 मिनट्स कर दिए, फिर मैंने 50 मिनट्स कर दिए, और 50 मिनट्स के आगे मैंने 50 मिनट्स टू 1 आवर कर दिया, उसके आगे मैंने रोक दिया है क्योंकि वो बिहेवियर एडिक्शन में आता है। तो एक्सरसाइज की बिहेवियर एडिक्शन भी होती है, शॉपिंग की बिहेवियर एडिक्शन होती है, यूजली लड़कियों को होती है। फिर सोशल मीडिया की बिहेवियर एडिक्शन है, फूड की बिहेवियर एडिक्शन है। ठीक है, तो ये सारी बिहेवियर एडिक्शंस में आती। गैम्बलिंग की बिहेवियर एडिक्शन है। ठीक है, कुछ लोगों को जुआ खेलने से किक मिलता है, बार बार जुआ को खेलने से। राइट, सो मतलब कि माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर बता रहा था। माइल्ड में आपको मैंने बता दिया, पर मॉडरेट अगर आपको लक्षण है, मॉडरेट बीमारी हमने घोषित कर दी है, तो उसमें ये प्रिवेंटिव रोल तो है, लेकिन उसमें मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें रसायन बढ़ाने के लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट लेने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद सीवियर में तो लेना ही पड़ता है, दवाई लेना ही पड़ेगा। और ये भी मिथ है कि दवाइयों के बड़े साइड इफेक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। ठीक है, नॉर्मल साइड इफेक्ट, पैरासीटामोल बुखार की गोली भी लेंगे उसका भी साइड इफेक्ट होता है, तो ऐसे ही इसका साइड इफेक्ट है। हाँ, कुछ टॉलरेबल होते हैं, कुछ नहीं टॉलरेबल होते हैं। जो दवाई आपको सूट नहीं कर रही, आप अपने डॉक्टर से जाइए, उसको चेंज कर।